मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। डिसऑनेस्ट डीलर एंड प्रॉफिट अर्न पार्ट 1। जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही चैप्टर है। आपको पता है डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहाँ पर आज ऐसा एक शानदार तरीका लेके आया हूँ जो आपको मन छू जाएगा। ठीक है, आपको जो मन छू जाएगा। सेकंड में उत्तर होगा और पेन पेपर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा ब्रेन का कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपको पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब देखा और आप ब्रेन में ही कैलकुलेट करके निकाल दिया उसका आंसर। चुटकियों में आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे बेहतरीन तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो होप जो लोग नए हैं, नए दोस्त हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। ओके, और क्या, बस हमारे साथ बन रहे हैं, हमारे फैमिली के मेंबर बने। हमारे फैमिली बहुत बड़े बन चुका है, अभी देखिएगा। ओके, तो हमारे साथ जुड़ के रहेंगे तो ऐसे चुटकियों में आंसर बनाने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होते हैं। और आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो घर बैठ के आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी चैप्टर के तो आपको घर बैठ के मिल जाएगा। ओके, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सर्विस। ओके, तो आपको अगर सर्विस की ज़रूरत होगा, बहुत ही प्यार लगा होगा, और मैथ के पेपर में स्पेशली अगर चुटकियों में आंसर चाहिए तो हमारे साथ बने रहे हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम नो पेन नो पेपर और आंसर इन सेकंड, आंसर भी सेकंड में हो जाएगा। नो पेन नो पेपर भी बोला गया है। ओके, और जैसे मैं बता रहा था, हर दिन की तरह बताता हूँ, आज भी वही चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, कि वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दो चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं आपसे लास्ट में। नंबर 1, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, वैल्यू ऑफ टाइम। 2 नंबर पे प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम। प्रॉमिस टाइम, ये दो चीज़ के बारे में आपको लास्ट में बात करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो ज़रूरत के बारे में बात करने जाऊँगा मैं आपका। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट है, मतलब हद से ज़्यादा। इट इज़ टू मच रिक्वायरमेंट इन योर लाइफ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब इन फ्यूचर। ओके, और जैसे कि ये आप देख रहे हैं मिशन सीजीएल। ओके, ये आप देख रहे हैं मिशन सीजीएल। हमारे दूसरा जो चैनल है वो है ड्रीम WCS। ओके, ड्रीम WCS जो है बंगाल के PSC के बारे में। एक ही चीज़ है ये, उसमें हम बंगाली में डिस्कस करते हैं और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे हिंदी और इंग्लिश में हम कंटिन्यू करते रहते हैं, बाइलिंगुअल। ओके, सो इफ़ यू फील दैट यू अंडरस्टैंड बेटर इन बंगाली एंड यू विल it will be better for you to understand in Bengali, then you can follow me. Otherwise you can refer this channel to one of your friends who understand and grasp Bengali. Okay, alternate link रहता है चैनल में, there is no problem. Okay, hopefully you will get a good result out of our channel. Okay, good result out of the channel. और डेली की तरह हम बोलते रहते कि आई कैन डू इट, आई डू इट। ये बहुत ही डेली का प्रॉमिस है। दिस इज द डेली बेसिस प्रॉमिस, डेली बेसिस प्रॉमिस। ओके, ये प्रॉमिस ही नहीं है, ये खुद की जो एबिलिटी, जो पावर है, स्टेमिना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाना है। ओके, उसको बढ़ाना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ओके, अगर हम खुद को बिलीव नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर हमारा एक एबिलिटी और विश्वास नहीं है, इफ़ यू डोंट बिलीव आवर एबिलिटी देन विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग व्हाटएवर। ओके, देखिए जितने बड़े बड़े आदमी हैं, वीवर हैज़ बिकम ग्रेट इन एनी फील्ड। His morning routine schedule was with getting up from the bed is, I can do tell it, I'll make it happen in future, I will make it happen in future in very shortest time.
ओके। उसके लिए मुझे जी जान देना पड़ेगा, मैं दूंगा, मतलब पसीना बहाना पड़ेगा, जितना पसीना बहाना पड़ेगा उतना पसीना बहाऊंगा, बट आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक इट हैपन, देयर इज़ नो डाउट। तो सलमान साहब खान का जो, सलमान सर का जो डायलॉग है, मैं अगर प्रॉमिस कर लिया तो मैं अपने आप से भी नहीं सुनता हूँ, ये आप बन जाइए, प्रॉमिस कीजिए। और आज का रात जो है वो प्रॉमिस नाइट है, ओके, प्रॉमिस नाइट है, खुद से प्रॉमिस नाइट है, नॉट टू योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। खुद से प्रॉमिस है कि मैं ये करके ही दम लूँगा, बिकॉज आप अपने आप से प्रॉमिस नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे। देयर इज़ नो वन टू हेल्प इन द एग्जाम सेंटर, सो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इन द एग्जाम सेंटर एंड प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल डू इट, it will make it, you will make it happen. There's no doubt at all, no doubt at all. Hopefully you understand the requirement of the time. बंगाली में एक कहावत बोलते हैं, जो दांत है ना वो रहते उसके जो मर्म है उसको समझ ले, ओके। दांत अगर आपसे मुंह से निकल गया है, आपके मुंह में अगर दांत नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है खाने पीने में, आपको पता है। सो यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ओके। सो आई थिंक यू लव इट सेइंग आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अच्छा, जो नए दोस्त हैं उनके बारे में मैं फिर से बता दूं कि जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट योर रिक्वायरमेंट, ओके, द वे यू लाइक, ओके। हम पहली क्वेश्चन की ओर चले, और उससे पहले दो चार बात और बता दें। आज 31st नाइट है दोस्तों, होपफुली यू understand the goodbye of the year and welcoming the new year with a great promise in your life, with a great promise in your life, and safe रहे, और कहीं भी जाए और किसी के साथ भी जाए safe रहे। I understand your one day fun time with your friends, but I'll not say that you don't go, but keep safe your life, keep safe your life, okay, keep safe your life. Hopefully it should give better better result out of your life, okay, out of your life. अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a dishonest shopkeeper professes to sell pulses at his cost price but he uses a false weight of 950 gram for each kilogram. What is his gain percentage? तो देखिए एकदम इजी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, बोल रहे कॉस्ट प्राइस में ही बेचता है, ओके, कॉस्ट प्राइस में ही बेचता है, लेकिन बेचता कितना है, 950 ग्राम आउट ऑफ किलोग्राम, आउट ऑफ ए किलोग्राम। तो 950 ग्राम में प्रॉफिट कितना है, 950 ग्राम में प्रॉफिट कितना है, 50 ग्राम, ओके। 1000 ग्राम तो ख़रीदा था लेकिन बेचा कितना, 950 ग्राम, तो 950 ग्राम में प्रॉफिट कितना है, 50 ग्राम। तो वही बन गया आपका 950 ग्राम में प्रॉफिट 50 ग्राम, 100 ग्राम में प्रॉफिट कितने हैं, बस यही आपका, सॉरी, $950 इंटू 100। देखिए ये 0 से 0 निकल गया, ये से इससे कट हो गया, तो और ये बटा, तो 100/19 जो है वो रह गया। यही आपका आंसर है। तो हमको करना क्या है, हमें जब भी 950 देखा, 750 देखा, 800 देखा, 850 देखा, तो 100 से माइनस करके उसको लेना है, और उतने में उतना ग्राम का प्रॉफिट उसको रहेगा, क्योंकि उसने ख़रीदा था कितना, 1000 ग्राम, बेचा कितना, 950 ग्राम, प्रॉफिट कितना है, 50 ग्राम। कितने में प्रॉफिट है, 950 ग्राम में प्रॉफिट है। तो 950 ग्राम में प्रॉफिट हो गया उसको 50 ग्राम, तो ये 100 ग्राम में प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप दिमाग में ये बैठाइए कि 100 में निकालना पड़ेगा, ओके, 100 में निकालना पड़ेगा इसको। प्रॉफिट निकालना है पर परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज करना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा आपको, 100 से आपसे गुना करना ही पड़ेगा, नो डाउट। ये है बेसिक्स। तो क्या करना है आपको, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा। तो हमारा बेसिक क्या है कि
कितने ग्राम बोला है, कितने ग्राम बेच रहा है, 950 ग्राम बेच रहा है, 850 ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम बेच रहा है, 700 ग्राम बेच रहा है, तो वो उसको उसके ऊपर प्रॉफिट उतने ग्राम ही होगा जो 1000 से माइनस करने के बाद है। देखिए ये माइनस जो है ये आप दिमाग में ही कर सकता है, इसको लिए पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। मतलब और 50 ग्राम होगा तो 1000 हो जाएगा। तो 950 में कितना है, 50 ग्राम। 950 में 50 ग्राम, 950 में 50 ग्राम, ये 0 से कट गया, ये 19 1/19 रहा। तो इसको 100 से गुना करोगे तो क्या होगा, 100/19। यही आपका आंसर है, 100/19। 100/19 यही आपका आंसर है। देखिए आपका आंसर वही है, 950 ग्राम में प्रॉफिट है 50 ग्राम, 100 ग्राम में प्रॉफिट कितना है, अल्टीमेटली 100/19, अल्टीमेटली 100/19। तो मैं जैसे बता रहा था दोस्तों, ज़बरदस्त क्लास होने जा रहा है, ज़बरदस्त क्लास होने जा रहा है, आप मिस मत कीजिएगा। इट गोइंग टू बी फैंटास्टिक क्लास फॉर यू। विदाउट पेन एंड पेपर आप दिमाग में बैठा के ही काम कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जैसे 950 ग्राम में कितना है, 50 ग्राम, और तो कितना 100 से निकालना पड़ेगा, 100 से निकालना पड़ेगा। 100 से निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा था वही मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा था वो मैं आपको अगले मैथ में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिखाने जाऊँगा तो आपको थोड़ा दिमाग में झटका लगेगा, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, इससे कटा, तो ये बन गया कितना, 100/19%। यही आपका आंसर है। चलिए अगला मैथ दिखाता हूँ, जो मैं बताने जा रहा था वो मैं अगला मैथ में बताता हूँ आपको। अच्छा, a dishonest dealer professes to sell his goods at cost price and uses a weight of 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो खरीदता कितना है 1 kg, बेचता कितना है 800 ग्राम, तो कितना ग्राम हो गया, 200 ग्राम प्रॉफिट हो गया। तो 200 ग्राम प्रॉफिट, 800 ग्राम में प्रॉफिट होता है 200 ग्राम, बराबर। 800 ग्राम में प्रॉफिट होता है 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो 100 ग्राम में प्रॉफिट कितना होता है, देखिए ये ये 100 ग्राम मिलने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये 100 बनता है। तो इसको भी 8 से डिवाइड करो, इससे भी 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बनता है, यही मैं बताने जा रहा था। वहाँ पर बैठाऊँगा तो आपके दिमाग में थोड़ा झटका वाला कैलकुलेशन लगेगा, इसलिए मैं बैठाया नहीं है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, आपको दिख रहा है कि 800 ग्राम में आपका प्रॉफिट हो गया, ये तो ब्रेन में ही आप निकाल सकता है। तो 100 ग्राम में जैसे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 100 बैठा है तो यहाँ पर अगर 100 होना है तो जैसे 800 को 8 से डिवाइड करोगे तभी ये 100 बनता है। तो इसको भी वही 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो 8 25 कितना है 200, ये है आपका 25% आंसर। बताओ तो हमने क्या किया, देखिए आपको एक बार बताता हूँ। तो जैसे कि वो खरीदता है, कितना खरीदता है, बिजनेसमैन 1 kg खरीदता है, तो बेचता कितना है, वो डिसऑनेस्ट डीलर 800 ग्राम बेचता है, तो रह जाता है कितना 200 ग्राम। तो 800 ग्राम में प्रॉफिट अगर 200 ग्राम होता है तो 800 ग्राम का 100 ग्राम कितना में होता है, 8 से डिवाइड करने के बाद होता है। तो 200 ग्राम को भी आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसे भी है जो एक नियम है, वो रूल है जो यूनिटरी मेथड है, उसमें भी बैठा के आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सुविधा पड़ता है। ये जो सिस्टम है ये आप अपने दिमाग में बैठिए, देखिएगा पेन पेपर की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। किसी भी ये जो मैथ है, किसी भी मैथ में अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो, जैसे आपको पता है, फिर से और एक बार बता दूँ आपको, 800 ग्राम में प्रॉफिट 200 ग्राम, तो 100 ग्राम में प्रॉफिट ये कितना का हिस्सा है, कितना हिस्सा है,
8 का हिस्सा ये 100 बनता है, 800 का 8 का हिस्सा कितना बनता है, 100 बनता है। तो इसका भी 8 का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसका 8 का हिस्सा बनेगा तो कितना होगा, 25 होगा। यही मैं बताने जा रहा था। ओके, तो ये अगर ये जो हिसाब है ये कितने के बटा है, कितने के बटा बनता है 100, ये अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो इस तरह भी आपको उसी से डिवाइड करने से मिलता है। ओके, इसी से डिवाइड करने से मिलता है। दोस्तों देखिए, ये इसी बात को समझाने के लिए अगर आप इस जो रूल्स है, ये रूल्स आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मेथड देन यू विल डू मेथड विदाउट मैथ्स विदाउट एनी पेन एंड पेपर, विदाउट एनी पेन एंड पेपर। अगर आपको ये जो मैं बताया आपको, मैं पिछले भी 2 जितनी क्लास हुआ वो सारे क्लास में मैं बताया कि आपको ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको पेन पेपर की एकदम ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, एकदम ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा देखिए, वही 25% आंसर है आपका। तो 800 ग्राम में 200 ग्राम, 100 ग्राम में कितना होता है, 25 ग्राम। अच्छा, 3 नंबर का मैथ क्या है, डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 30% प्रॉफिट बट यूजेस इज ओनली 800 ग्राम्स इन द प्लेस ऑफ किलोग्राम ऑफ वेट। तो 1 किलोग्राम ऑफ वेट की वजह से कितना, तो 800 ग्राम बेचता है, 1000 ग्राम जो खरीदता है, लेकिन वो प्रॉफिट भी करता है 800 ग्राम में कितना, 30%। तो इसका मतलब ये होगा 800 ग्राम जब बेचता है तो उसका दाम पड़ता है 130। ओके, तो 100 ग्राम का कितना, 1000 ग्राम का कितना वैल्यू बनेगा। ओके, 1000 ग्राम का कितना वैल्यू बनेगा, 1000 ग्राम का वैल्यू कितना बनेगा। तो ये 0 से ये 0 से ये 0 से ये 0 निकल गया, रहा कितना, 2 से कटोगे तो 4, 2 से कटोगे तो 5। ओके, तो अभी कितना रहेगा, 2 से कटोगे तो 4, 2 से कटोगे तो 5 हो गया। दोनों जगह बराबर से काटना पड़ेगा आपको। तो 5 तेरा कितना होता है, 65। 65 डिवाइडेड बाई 4, 65 डिवाइडेड बाई 4, 65 डिवाइडेड बाई तो कितना हो रहा है, इसे डिवाइड करोगे तो 4 16 64, 1 0 आ गया, कितना हो गया, 4 2 ने 8, रह गया कितना, 2 पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, 5 हो जा 20 हो गया। तो कितना होगा, टोटल कीमत कितना होगा, 1000 ग्राम का कीमत होगा 162, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना माइनस करना पड़ेगा, 100। तो कितना प्रॉफिट बन गया, 62.5 बन गया इसका परसेंटेज। तो देखिए क्या क्या है, ये जो 30% बोला था, 30% मतलब 130, 30% मतलब 130, लेकिन ये जब बेचता है तो 800 ग्राम बेचता है। तो कहने का मतलब वही है कि 800 ग्राम का जो कॉस्ट है वो है 130। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना बनेगा, 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना बनेगा। तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। ओके, कि यहाँ पर जब 800 ग्राम होता है तब हमें कितना लेना है, 130। मतलब 800 ग्राम का कीमत है 130, 1000 ग्राम का कीमत कितना होगा, 162 हो जाएगा उसका कीमत। और हमें क्या करना है, उससे निकालना है। और शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, वो मैंने डाउन में कर दिया है, देखिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पर कॉस्ट प्राइस में बेच रहे थे तो वहाँ पर 100 से जोड़ने के लिए कुछ नहीं रहा था। ओके, 100 से जोड़ने के लिए कुछ नहीं रहा, जैसे कॉस्ट प्राइस से बेच रहे थे इसलिए 100 से जोड़ने के लिए 0 जोड़ोगे तो क्या होगा, वही 100 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 30% प्रॉफिट है इसीलिए 30 जोड़ना पड़े हमें 100 के साथ। ओके, तो 800 ग्राम का कॉस्ट है 130
बेचता है 130 में, 1000 ग्राम कितने में बेचेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब ये है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मैथ जो कितना 3 नंबर का जो मैथ है वहाँ पर आपको थोड़ा पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगा, पेन पेपर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू बिकम मास्टर, यू विल बी एबल टू बिकम मास्टर। सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। देखिए हाँ, एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर थोड़ी सी एक अच्छी बातें याद आई, मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, आप अगर मेहनत करते हो तो आपकी ज़िंदगी में सुनहरा दिन आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। देखिए एक नाइफ होता है, कल भी मैंने यही बात बताया, नाइफ होता है। ओके, ये पड़ा रहता है तो क्या होता है, ये ब्लंट हो जाता है, मतलब इसमें रस्ट पड़ जाता है, रस्ट पड़ जाता है, वो धीरे धीरे इतना ब्लंट होता है, मतलब वो कटता नहीं है, शार्प नहीं रहता है, शार्प नहीं रहता है, वो कटता नहीं है। तो अब अगर आप अपने दिमाग में शान नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट बिकम्स डल। सो आपको उस जो नाइफ है उसको घिसना पड़ेगा किसी पत्थर के साथ या किसी और लोहे के ऊपर घिसना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स शार्प। तो ये नाइफ जो है हमारे दिमाग भी ऐसे ही है, एक नाइफ की तरह। आप अगर ये जितना उसको शार्प करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, वो उतना ही शार्प बनेगा। वो ये प्रैक्टिस, इट बिकम्स मोर शार्प, इट बिकम्स मोर शार्प, इट बिकम्स मोर शार्प। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इसीलिए बोला जाता है, और इसी के तहत हिंदी में बोला जाता है कि मेहनत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। If you practice well, then there is no doubt that you are going to get a, you are not going to get a good job, you are not going to get a good job if you practice well. So no doubt at all, किसी भी हद से संदेह नहीं है कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिलता है। एक्चुअली हमारे दिमाग, हम लोग क्या है पता है आपको, हम बहुत ज़्यादा आराम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ओके, हम आराम ही करना चाहते, बट हम काम नहीं करना चाहते। मैं बहुत ठंडी लगती है, ठंडी के टाइम में है, बहुत गर्मी है, पसीना बह रहा है, कैसे बैठ के इतना पड़ेगा, इतना ठंडे लग रहा है तो कैसे ये करेगा। यही बात है और नथिंग एल्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर ऑफ नाइफ, द फैक्टर ऑफ नाइफ। ये रास्ट पड़ जाता है इसमें, ये कटता नहीं है। आप जितने इसको रगड़ोगे, जितने इसको घिसोगे पिटोगे, वो उतना ही शार्प बनेगा, उतना ही कटेगा, उतना ही कटता ही जाएगा। सो यू प्रैक्टिस वेल, प्रैक्टिस वेल। ओके, you practice well so that you become sharp, and once you become sharp you are going to get a good job। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, 62.5% आंसर है, वही कहा गया है। 800 ग्राम में कॉस्ट प्राइस है इतना, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उससे निकाल के 62.5% आंसर है। ओके, उसके शॉर्टकट करके उसको बढ़ाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dishonest dealer professes to sell his cost price but uses weight of 900 grams। 900 ग्राम। तो अभी देखिए जो मैं सिस्टम बताया, 900 ग्राम में प्रॉफिट कितना होगा, तो आप मुंह पे ही बता सकते हो, 100 ग्राम प्रॉफिट होगा। तो 900 ग्राम में 100 ग्राम प्रॉफिट, मतलब 100/900, ये कट गया। अभी मैंने शुरू में क्या बताया, परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 100/9। 100/9 मतलब क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है दोस्तों। इतना इजी मैथ ये तो इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि आपका क्लास आज ज़बरदस्त होने जा रहा है, ज़बरदस्त क्लास होने जा रहा है। डोंट स्किप, डोंट फॉरवर्ड, योर क्लास इज़ गोइंग टू बी सुपर्ब, योर क्लास इज़ गोइंग टू बी सुपर्ब। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट इसको मुँह पे ही निकाल सकते कि अगर 900 ग्राम बेचा तो, क्योंकि ख़रीदा कितना है 1000 ग्राम, ख़रीदा कितना है 1000 ग्राम, तो बेचेगा कितना 1000 ग्राम, ठीक है, बेचेगा कितना 1000 ग्राम। तो वही कंसेप्ट है कि 900 ग्राम में प्रॉफिट होता है उसका 100 ग्राम, और 100 ग्राम में प्रॉफिट कितना होगा 11.11%, मतलब 100/9 एकदम सुंदर सा आंसर है। चलिए देखिए, वही आपका आंसर है।
यहाँ पर थोड़ा x वगैरह पकड़ के लिए है, तो इसलिए आपका आंसर ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बताओ, कंसेप्ट समझ गए, इसलिए मैं आपको वो दिखा ही नहीं रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स इज गुड एज कॉस्ट प्राइस बाय यूजेस ओनली 750 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम। तो खरीदा कितना है 1000 ग्राम, बेच रहा है कितना 750, प्रॉफिट कितना हो गया 250। 250 प्रॉफिट कहाँ पर से आए, 750 से आए 250 प्रॉफिट। इससे कट गया, इससे कट गया, और इसे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, मतलब 100/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 33.33। तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि हम 3 नहीं बैठाते, ओनली 33.3 भी आंसर आप लिख सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में ये सा है। जैसे ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले में ऑप्शन में आपका 11.11 है, तो आपका वही आंसर है। अब 11.1 भी रहता तो भी आपका वही आंसर होता। ओके, यहाँ पर भी आपका अगर 33.33 आंसर रहता, ओके 33.33 आंसर रहता, तो वही आपका आंसर बनता। ओके, तो ये जो 3 है लास्ट वाला, सेकंड 3, ये कई बार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। 750 में दिखाई दे रहा प्रॉफिट 250 ग्राम, तो आउट ऑफ 750 250 ग्राम प्रॉफिट, तो आउट ऑफ 1000 कितना होगा 33.1/3। ये है 1/3। ये जो सिस्टम है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बीच में मैं भूल गया। 750 में कितना प्रॉफिट है 250, और 100 में कितना प्रॉफिट होगा, 100 में कितना प्रॉफिट होगा। तो इसको ये बनाने के लिए जैसे कि गुना करना होता है, ये भी आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सीधा इसको बैठाया, इसको बैठाया और उसको 100 से गुना कर दिया, तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, 3 रहा, तो इसके नीचे 3 बैठाया, बाकी 33.33। ओके 33.33। दोस्तों आज का जो क्लास रहा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मनपसंद आया, बहुत ही मनपसंद हुआ होगा। ओके, बहुत ही मनपसंद हुआ होगा, क्योंकि इसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, सो ऐसा क्लास के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सो दैट वी गेट मोर एनकरेज्ड टू गिव यू more classes, more classes। ओके, more classes। देखिए वही 33.33 आपका आंसर है। ओके, तो जिस बारे में मैं बात करने जा रहा था, क्या वैल्यू ऑफ टाइम, और दूसरा है प्रॉमिस टाइम एंड प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम। ये 2 चीज़ के बारे में। वैल्यू ऑफ टाइम, दोस्तों आपको बैकग्राउंड में कुछ गाना सुनाई दे रहा होगा। आज जैसे कि पता है 31st नाइट है, और अभी टाइम हुआ गया 9:15 PM, 21:15 PM और 9:15 PM। आप मान लो इसको, दोनों एक ही है। ये रेलवे की टाइम ऐसे देते हैं, नॉर्मल टाइम लोग ऐसे लेते हैं। तो अभी जैसे फंक्शन हो रहा है कुछ ही दूर, करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर में एक फंक्शन हो रहा है, इसीलिए आपको ये गाना सुनाई दे रहा है नॉर्मली। और नॉर्मली जो हमारे क्लास होता है उसमें आपको गाना नहीं सुनाई देता है, तो ये गाना सुनाई दे रहा है 31st नाइट के लिए, लेकिन मैं आपको क्लास देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, ये क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं। ओके, तो आप भी ये क्या है, मैंने टाइम बैंक में बताया, आप 2 से 3 साल अपना जो टाइम है वो पूरा इन्वेस्ट कर दें। ये हर साल 31st नाइट तो आता रहेगा, लेकिन आपके ज़िंदगी से अगर 3 से 4 साल ऐसे ही बिना नौकरी के निकल गए और आपका उम्र निकल गया, ओके उम्र निकल गया, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब, तब क्या होगा?
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ टाइम अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, यही वजह है। अगर आपने कंप्यूटर बोल दिया कि आपका जो उम्र है वो निकल चुका है, यू कैन नॉट अप्लाई, देन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सर्विस मतलब एक पुनर्जन्म बोल सकते, रिबर्थ, it nowadays it should be called as rebirth, okay, rebirth, it should be called rebirth, okay, rebirth मतलब पुनर्जन्म बोल सकते हैं आप, ओके, पुनर्जन्म बोल सकते हैं आप कि नए जन्म हुआ है। कंपटीशन आपको पता है, मैं बताऊंगा नहीं, how much is the competition, you know that, okay, so I hope you understand the value of time. I hope you understand the value of time so that you don't do any sorts of loss of time on 31st night or Diwali, Deepavali और दुर्गा पूजा, काली पूजा, whatsoever, होली वगैरह वगैरह। ये होली हर साल आता रहेगा, लेकिन 3 से 4 साल अगर आपने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया तो हर दिन आपके होली बनता है, हर दिन आपके दिवाली बनता है, हर दिन आपके काली पूजा, हर दिन आपके दुर्गा पूजा, ओके, हर दिन आपके 25 दिसंबर, हर दिन आपके 31 दिसंबर। दोस्तों यही वजह है, यही वजह है जो मैं बताना चाह रहा था कि आप वैल्यू ऑफ टाइम को समझें, ओके। और दूसरी बात रही प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम, प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम। मैंने बताया था 25 दिसंबर से 31 दिसंबर हो गया प्रॉमिस पीरियड, ओके, प्रॉमिस पीरियड। इस दौरान आप क्या करेंगे, मतलब आज 31 हो गया, नाइट 12 बजे आपका प्रॉमिस टाइम होगा, जिस टाइम आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। 5 दिन लगातार आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन से फील्ड में जाएंगे तो आपको सुविधा होगा, और उसी फील्ड में आप अपना दिमाग और दिमाग पूरा लगा के काम करेंगे, सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। हर आदमी के क्षेत्र अलग अलग होता है, कोई क्रिकेट में, कोई फुटबॉल में, कोई पढ़ाई में, कोई नौकरी में वगैरह। तो आपको अपना एरिया ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू सर्च योर area and you have to promise to yourself that you are going to do a good job for your career in future 3 to 4 years, okay, 3 to 4 years। दोस्तों ये 3 to 4 years का जो मतलब है वो समझे आप, so that you become serious and you invest your full time in this। उसके बाद एक बार नौकरी मिलने के बाद तो हाँ, हर दिन आपके दिवाली, होली, दीघा, पूरी और क्या बोलते हैं उसको, कन्याकुमारी, कश्मीर, कुछ लोग सिक्किम में जाना चाहता है, कुछ लोग अंडमान में जाते हैं घूमने के लिए, तो कोई तो स्विट्ज़रलैंड में जाना चाहते हैं, कोई अमेरिका जाना चाहते हैं। तो उसके बाद तो आपके हर दिन ही होली दिवाली है, मनाइए। शादी ब्याह तो आता रहेगा, लेकिन एक बार उमान निकल गया तो प्रॉमिस पीरियड क्या है, ये है 31 अप टू 25 to 31 है आपका प्रॉमिस पीरियड। और आज जो 31 नाइट है वो है प्रॉमिस टाइम की। आप क्या डिसाइड किया, उसका फुल एंड फाइनल डिसीजन आपको 31 नाइट मिडनाइट में लेना है, ओके, मिडनाइट में लेना है कि मैं अगले 3 से 4 साल में ये करके ही दम लूँगा, ये करके ही छोड़ूंगा। सलमान खान सर का जो डायलॉग है, एक बार मैं अपने आप से प्रॉमिस किया तो अपने आप कभी नहीं सुनता, तो प्रॉमिस को मटेरियलाइज करें, ओके, प्रॉमिस को मटेरियलाइज करें, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। और डेली बेसिस में हमारा जो प्रॉमिस है वो ये है, डेली बेसिस में हमारा जो प्रॉमिस है वो ये है कि हम करेंगे और करके ही दम लेंगे, ओके, करके ही दम लेंगे। आई कैन डू इट एंड आई डू इट। और मैंने क्या बताया था, और मैंने बताया था कि आप इसके नीचे टाइम बैंक जो वीडियो है इसके नीचे डेट लिख दे 2025, जो 3 से 4 साल है, मैक्सिमम 4 साल। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो, तो 4 साल हो गया आपका। तो ये 4 साल आप टाइम रखें, जैसे मेरी तरह होना चाहिए आपको, आपके दिमाग। चलो टाइम आप लंबा लें, लेकिन काम आप उससे पहले ही ख़त्म कर दें। मतलब ये 3 साल में आप अपना काम ख़त्म कर दें, तो 1 साल एक्स्ट्रा आपका ज़िंदगी का जो फ्रूट्स है, जो आपका सफलता का जो रिज़ल्ट है, वो आप 1 साल पहले से ही भोग करना शुरू करें। 1 साल पहले से ही भोग करना शुरू करें, ओके। उसके फ़ायदा आप 1 साल पहले से ही लेना शुरू करें। तो ऐसे होना चाहिए आपके दिमाग। सपोज़ मुझे कोई काम बोला तो मैं क्या कहता हूँ, भाई ठीक है 2 सप्ताह समय दीजिए, लेकिन उसको क्या करता हूँ मैं, 1 ही हफ्ते में वो ख़त्म कर देता हूँ। यार आपने तो 2 हफ्ते लिए थे, तो अभी बुला लिए काम के लिए, बोले भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है,
ज़्यादा टाइम लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ही काम ख़त्म करके लोगों को बता देता हूँ। तो उससे क्या होता है, लोगों को अच्छा लगता है। अब सपोज़ मान लीजिए आपने 1 हफ़्ता समय लिया और 1 हफ़्ते में कंप्लीट नहीं है, तो गाली गलौज करेगा, बोले यार आदमी ठीक नहीं है, टाइम देता है लेकिन टाइम से पहले काम करके नहीं देता है। ठीक है, तो आपके दिमाग ऐसा होना चाहिए, ये अपने लिए है, दिस टाइम इज़ फॉर यू। ओके, आप 1 साल पहले अगर इस काम को ख़त्म कर लेंगे तो 1 साल पहले से आपका जो सैलरी है, सारी सुविधा चालू होता जाएगा, चालू हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आप समझें, 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 इस बात को आप समझें कि आपका जो टाइम है उस टाइम के साथ साथ आप ना बहते रहें, तो टाइम के एगेंस्ट में चल के और अपनी ज़िंदगी का जो है मोड़, वो मोड़ ज़रूर ले लें। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ वीडियोज़ हैं, एक अब्दुल कलाम सर के एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, कलाम सर के बारे में, एक सचिन सर के बारे में, सचिन सर, एक पीटी उषा मैम के बारे में, जो जिनके लाइफ स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा अपने ज़िंदगी में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। पीटी उषा मैम बालू में भागती थी, सैंड पर, सैंड समझते हैं ना, बालू जिसे घर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते, सैंड पर भागती थी। तो बताइए, शी वॉज रनिंग ऑन सैंड टू प्रिपेयर एट इंटरनेशनल लेवल। आपको तो सैंड पे भागना नहीं है, आपको तो दोपहर पे धूप में सचिन सर की तरह क्रिकेट के पिच पर भागना है। आपके माथे के ऊपर फ़ैन है, मम्मी कभी चाय पानी शरबत, कभी तो लस्सी, कभी ये कभी से, कभी खाने टाइम पे है, और इनको खाना कभी मिलेगा। ये सैंड में भागती थी। बताइए आप बताइए। तो आप अपने जो दिल और दिमाग उसमें ज़्यादा मतलब इनके बारे में सोचें। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बने, लेकिन आपको तो स्टेट लेवल पे एक जॉब चाहिए, या तो मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब चाहिए। तो आप क्या नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। आखिर में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर के बारे में रहा ही दोस्तों आपके लिए, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज इतने शानदार तरीका, ओके, इतने मतलब बिना पेन और पेपर के जो मुद्दा जो आपको बताया मैं, वो आपको कोई नहीं बताएंगे। ओके, सेकंड में उत्तर और निर्भुल कैलकुलेशन, एरर फ्री कैलकुलेशन, यहाँ पर हम एरर फ्री कैलकुलेशन में बारे में बात किए। ओके, चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही। देखिए अभी भी गाने थोड़ा साउंड ज़्यादा होते जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गाने का जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बट मैंने सोचा कि आपको एक क्लास दे दे, सो दैट आप अपना जो मतलब ना सोचे कि सर भी शायद एंजॉयमेंट कर रहा होगा, और खुद एंजॉयमेंट कर रहा है और हमारे को बोल रहा है पढ़ाई करने के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।